आज का अपना विषय है वाताग्रह। सबसे पहले देखिए वाताग्रह क्या होता है। जहाँ विपरीत स्वभाव वाली हवाएं अभिसरित होती हैं। अभिसरण का मतलब होता है जब दो विपरीत दिशाओं से आकर एक दूसरे से मिलती हैं, वो अभिसरण होता है। वह क्षेत्र जहाँ वाताग्रह की उत्पत्ति क्षेत्र कहलाते हैं। सामान्यतः वाताग्रह एक ढलवा सीमा होती है जिसके सहारे विपरीत स्वभाव वाली हवाएं अभिसरित होती हैं। मतलब यहाँ क्या बताया गया है कि वाताग्रह जो है वो विपरीत स्वभाव वाली हवाओं का एक अभिसरण क्षेत्र है। क्या है? एक अभिसरण क्षेत्र। जब दो विपरीत स्वभाव वाली एक गर्म हवा एक ठंडी हवा आकर मिलती हैं तो वहाँ पर एक ढाल बन जाता है, एक ढलवा सीमा बन जाती है जिसके सहारे हवाएं एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। वो उसको हम वाताग्रह कहते हैं। वाताग्रह की उत्पत्ति प्रक्रिया को वाताग्रह उत्पत्ति तब वाताग्रह के नष्ट होने की प्रक्रिया को वाताग्रह क्षय कहा जाता है। वाताग्रह की उत्पत्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां होना आवश्यक है। क्या क्या परिस्थिति होगी तभी जाकर के किसी वाताग्रह का निर्माण होगा। सबसे पहला बिंदु इसमें आता है विपरीत तापमान। विपरीत तापमान होना। इसमें देखिए वाताग्रह के दो विपरीत तापमान वाली वायु राशियां होनी चाहिए। एक वायु राशि शीतल, भारी और शुष्क होनी चाहिए। याद रखना आपको, एक वायु राशि कैसी है? ठंडी है। ठंडी है वो भारी होती है और शुष्क होती है। जबकि दूसरी वायु राशि शुष्क, आर्द्र और हल्की होनी चाहिए। जो उष्ण होगी, आर्द्र होगी और हल्की होगी। यानी अर्थात एक वायु राशि शीतल है, एक गर्म है। जब दोनों वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो ठंडी तथा भारी वायु राशि गर्म और हल्की वायु राशि को ऊपर उठा देती है जिससे वाताग्रह का निर्माण हो जाता है। एक बार फिर से देखिए, विपरीत तापमान एक गर्म होगी और एक ठंडी और शीतल और भारी। देखिए एक शीतल है, भारी है और दूसरी उष्ण है, गर्म और हल्की है। जब दोनों आमने सामने आकर के मिलती हैं तो उनके बीच में एक ढलवा सीमा बनती है। एक ढलवा सीमा बनती है। इस ढलवा सीमा के सहारे हल्की वायु ऊपर उड़ जाती है और जो भारी वायु होती है वो नीचे धंस जाती है। तो इस प्रकार से दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ मिलती हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि वाताग्रह की उत्पत्ति के लिए विपरीत दिशा होना आवश्यक है। एक दिशा से आने वाली वायु राशियों से वाताग्रह का निर्माण नहीं हो सकता है। इसीलिए दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ होनी चाहिए। जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ विपरीत दिशाओं से आकर आमने सामने मिलती हैं तो एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करती हैं जिससे एक लहरनुमा वाताग्रह का निर्माण होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जब विपरीत दिशा से आनी चाहिए, दो अलग अलग, एक उत्तर से आ रही है एक दक्षिण दिशा से आ रही है, दोनों मिल रही हैं। एक विपरीत तापमान वाली होनी चाहिए अर्थात एक उत्तर से आने वाली ठंडी हवा होती है, भारी होती है और शुष्क होती है, जबकि दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जाने वाली उष्ण, आर्द्र और हल्की होती है। इनकी विपरीत तापमान की परिस्थितियां और विपरीत दिशा होनी चाहिए, तब भी उस क्षेत्र में वाताग्रह का निर्माण हो पाएगा। अब देखिए वाताग्रह कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले उष्ण वाताग्रह। उष्ण वाताग्रह क्या होता है? जब उष्ण, हल्की और आर्द्र वायु आक्रामक होती है तो ठंडी व भारी वायु के ऊपर तेजी से अध्यारोपित हो जाती है। अर्थात दो विपरीत दिशाओं से, एक दिशा से आ रही है गर्म और उष्ण आर्द्र हवा आ रही है, दूसरी दिशा से ठंडी और भारी हवा आ रही है। ठंडी और भारी हवा शांत है और उष्ण वायु आक्रामक है तो वो उष्ण वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है जिसमें से उष्ण वाताग्रह का
निर्माण होता है। इसका ढाल होता है 1:100 से 1:400 तक पाया जाता है, अर्थात इसका ढाल अधिक नहीं पाया जाता। दूसरी वायु राशि होती है शीतल वायु राशि। जब ठंडी और शुष्क और भारी वायु राशि आक्रामक होती है, अर्थात जब ठंडी और शुष्क वायु राशि भारी होती है, आक्रामक होती है, तो वो उष्ण वायु राशि वह हल्की वायु राशि को तेजी से ऊपर उठा देती है और खुद यानी ठंडी वायु राशि स्वयं स्फान की जैसे धरातल पर फैल जाती है, तो उससे शीत वाताग्रह का निर्माण होता है। इसका ढाल 1:25 से 1:100 तक होता है। तो इस प्रकार से ठंडी वायु राशि आक्रामक होती है, ठंडी भारी शुष्क वायु राशि आक्रामक होती है और ये धरातल पर तेजी से फैल जाती है और धरातल पर पहले से मौजूद जो वायु राशि है उसको ये तेजी से ऊपर उठा देती है, जिससे शीत वाताग्रह का निर्माण होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक दिशा से ठंडी और शीतल वायु राशि आ रही है, दूसरी दिशा से गर्म वायु राशि आ रही है। ये वाताग्रह कौन सा है? उष्ण वाताग्रह है। एक इनके बीच में आप रेखा देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं, इस ढलवा जो सीमा है, इस सीमा के सहारे ठंडी वायु राशि के ऊपर उष्ण वायु राशि तेजी से चढ़ जाती है। ये बनता है कौन सा वाताग्रह? उष्ण वाताग्रह। उसी प्रकार से जब ठंडी वायु राशि तेजी से आती है और उष्ण वायु राशि को तीव्रता से ऊपर की ओर उठा देती है, तो उससे शीतल वायु वाताग्रह का निर्माण होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है स्थायी वाताग्रह। जब दो वायु राशियां एक दूसरे के समांतर प्रवाहित होती हैं तो स्थायी वाताग्रह का निर्माण होता है। एक वायु राशि ऊपर से प्रवाहित हो रही है, एक वायु राशि नीचे से प्रवाहित हो रही है, जिससे स्थायी वाताग्रह का निर्माण हो जाता है। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये वाताग्रह प्रदेश है। इस वाताग्रह प्रदेश के ऊपर से शीतल वायु प्रवाहित हो रही है, जिसकी दिशा इसके नीचे है, गर्म वायु राशि प्रवाहित हो रही है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में एक संक्रमण क्षेत्र बन जाता है, जो एक दूसरे का पर अतिक्रमण नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से बनने वाले वाताग्रह को स्थायी वाताग्रह कहा जाता है। चौथा आता है अधिविष्ट वाताग्रह। जब शीतल वाताग्रह तीव्र गति से चलकर उष्ण वाताग्रह मिल जाए तो गर्म वायु का नीचे से धरातल से संपर्क समाप्त हो जाता है। इस प्रकार के वाताग्रह को अधिविष्ट वाताग्रह कहते हैं। तो इस प्रकार से उष्ण वायु राशि का धरातल से संपर्क समाप्त हो जाता है, तो इस प्रकार के वाताग्रह को अधिविष्ट वाताग्रह कहते हैं। इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं, ये शीतल वायु राशि है, इस शीतल वायु राशि है नीचे, इस शीतल वायु राशि उष्ण वायु राशि को ऊपर की ओर उठा देती है, जिससे इसका धरातल से संपर्क समाप्त हो जाता है उष्ण वायु राशि का, जिसके कारण से अधिविष्ट वाताग्रह का निर्माण होता है। अब देखिए, वाताग्रह जब आते हैं, शीत वाताग्रह और उष्ण वाताग्रह, तो इनमें मौसम कैसा होता है, मौसम की क्या परिस्थितियां होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शीत वाताग्रह में मौसम कैसा रहता है। जब ठंडी वायु आक्रामक होती है, अभी मैंने आपको बताया ठंडी वायु आक्रामक होती है और इसका ढाल तीव्र होता है, इसमें हवाएं तेजी से चलती हैं। जब यह वाताग्रह किसी स्थान पर रुक जाता है तो बिजली की चमक और तेज गर्जन के साथ में वर्षा करता है। वाताग्रह के आने से आकाश में कपासी मेघ छा जाते हैं और इसके जाने के बाद मौसम साफ हो जाता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। जब शीत वाताग्रह आता है तो स्पष्ट है उसमें हवा आक्रामक होती है और आक्रामक हवा में कपासी मेघों का निर्माण होता है, और जब उसमें वर्षा प्रारंभ होती है, अर्थात मेघ एक जगह रुकते हैं और वर्षा प्रारंभ होती है, तो वर्षा बहुत तीव्र गति से होती है। याद रखना है, शीत वाताग्रह से जो वर्षा होती है वो तीव्र गति से होती है और अल्प समय के लिए होती है, अर्थात थोड़े समय में अधिक वर्षा हो जाती है। इसके बाद है उष्ण वाताग्रह। उष्ण वाताग्रह, इस वाताग्रह में गर्म वायु आक्रामक होती है। शीत वाताग्रह में ठंडी वायु आक्रामक होती है और उष्ण वाताग्रह में
उष्ण वायु आक्रामक होती है तथा ऊपर की ओर उठती है जिससे मेघ बनते हैं। उष्ण वायु ध्यान रखना है, उष्ण वायु आर्द्र होती है और हल्की होती है, इसलिए ऊपर उठती है। ऊपर उठने से जो ऊंचाई पे जाने पर सामान्य तापहास दर के कारण से तापमान में कमी आती है और मेघ बनना प्रारंभ होती है। मेघ बनने से संघनन प्रारंभ होता है और वर्षा प्रारंभ हो जाती है और धीरे धीरे लंबे समय तक बरसात होती रहती है। धीरे धीरे अंतराल से बरसात यहाँ होती रहती है। यहाँ सबसे पहले पक्षाव मेघ दिखाई देते हैं और सबके अंत में वर्षा स्त्री मेघ दिखाई देते हैं। इस प्रकार से शीत वाताग्रह में तो तीव्र गति से वर्षा होती है और उष्ण वाताग्रह में धीमी गति से वर्षा होती है। वाताग्रह प्रदेश, वाताग्रह प्रदेश कौन कौन से हैं इसमें हम विभाजित करते हैं। सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय वाताग्रह प्रदेश। वैसे इसमें वाताग्रह नहीं बनते हैं, इसमें एक ही कंडीशन होती है कि एक विपरीत दिशाओं से आने वाली हवाओं का अभिसरण होता है। देखिए, इस वाताग्रह प्रदेश में विषुवतरेखीय न्यून वायुदाब क्षेत्रों से बनता है। यह उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं पवनें आकर यहाँ अभिसरित होती हैं यानी मिलती हैं तथा ऊपर की तरफ उठती हैं जिससे संवहनीय वर्षा होती है। अब आप समझ गए होंगे कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं और इन भूमध्य, जैसे भूमध्य 0 डिग्री अक्षांश है और 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर से व्यापारिक पवनें आती हैं, इधर दक्षिण से व्यापारिक पवनें आती हैं जिनकी दिशा दक्षिण पूर्वी होती है, उत्तर से आने वाली उत्तरी पूर्वी होती है। जब 0 डिग्री अक्षांश पर ये पहुंचती हैं तो यहाँ आने के बाद में ये हवाएं ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ कर देती हैं। ये एक अभिसरण क्षेत्र बनता है सिर्फ विपरीत दिशा के कारण। दूसरा है आर्कटिक वाताग्रह प्रदेश। इस वाताग्रह प्रदेश का निर्माण सागरीय ध्रुवीय वायु राशि और महाद्वीपीय वायु राशि के मिलने से होता है। इसका विस्तार यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों में पाया जाता है। और तीसरा जो प्रदेश आता है वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वायु राशि और ध्रुवीय ठंडी वायु राशि के मिलने से इस वाताग्रह का निर्माण होता है। इसका विस्तार उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी ध्रुव प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में पाया जाता है। यह शीतकाल में अधिक सक्रिय रहता है, ग्रीष्म ऋतु में कमजोर पड़ जाता है। ध्रुवीय वाताग्रह में दो चीजें हैं, एक तो उष्णकटिबंध क्षेत्र से आने वाली किस प्रकार की हवा है, गर्म हवा है, दूसरी है ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवा है। जब ये दोनों हवाएं आपस में मिलती हैं तो वाताग्रह का निर्माण होता है और इस वाताग्रह से चक्रवातों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से वाताग्रह, उत्पत्ति क्षेत्र, वाताग्रह की परिभाषा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।